वेलबींग डायग्नोस्टिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में और बीमारी के बारे में, एलर्जी। एलर्जी कैसे हो जाता है, एलर्जी से कौन कौन सी दिक्कतें होती है और एलर्जी कैसे हम पहचान सकते हैं, एलर्जी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलर्जी का टेस्ट हम कैसे करा सकते हैं, ये सारी बात आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एलर्जी होने पर कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, यह प्रश्न हर उस इंसान के दिमाग में आता है जिसको एलर्जी के कारण दिक्कत होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलर्जी का कौन सा टेस्ट करना चाहिए, फिर बात करेंगे कि एलर्जी होता क्या है। एलर्जी होने पर इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि IgE टोटल टेस्ट कराना होता है। जब भी हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन बॉडी जैसे पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जेंस, पैरासाइट, कैंसर सेल्स या कोई भी खतरनाक बॉडी जो दिखाई देता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके विरुद्ध सक्रिय हो जाता है। हमारी इम्यून सिस्टम की बी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो फॉरेन पार्टिकल्स के विरुद्ध लड़ने के लिए एंटीबॉडीज लगाती है, जिसे हम टोटल IgE कहते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन E कहते हैं। IgE हमारे शरीर में एक द्वार पर खड़े रक्षक की तरह काम करता है और हमारे शरीर में किसी भी तरह के नुकसान करने वाले फॉरेन बॉडी से हमारे शरीर की रक्षा करता है। एक बात और बता दें आपको कि हमारे शरीर में टोटल 5 प्रकार के एंटीबॉडीज होती है। IgG, IgM, IgA, IgD, IgE होते हैं, लेकिन IgE एंटीबॉडीज हमारे शरीर में काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन जब हमारे शरीर में कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस होता है तो ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बनने लगती हैं। जब भी कोई एलर्जन हमारे शरीर में पहली बार प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसके विरुद्ध एक रिएक्शन देता है जिसे हम सेंसिटाइजेशंस कहते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उस एलर्जन को याद कर लेता है। अगली बार जब उसका एलर्जन दोबारा हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर उसको पहचान कर उसके विरुद्ध हमला करने पर काम करता है और बहुत सारा IgE बनाने में लगता है ताकि उस फॉरेन बॉडीज को पहचान कर उसे नष्ट कर सके। अधिकतर मामलों में IgE अस्थमा, पैरासाइट इन्फेक्शंस और किसी खास एलर्जन जैसे मूंगफली, अंडा, फलीन, धूल, डस्ट इत्यादि के विरुद्ध बनती है। या IgE व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ मिलकर एक हिस्टामाइन प्रोड्यूस करता है जिसके कारण हमें खुजली, लाल रंग के चकत्ते, नाक बहना जैसी समस्या आपको दिख सकती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि IgE टेस्ट क्यों कराया जाता है। देखिए, जब भी आपको एलर्जी की कोई भी तरह के लक्षण दिखते हैं तब कराया जाता है। पैरासाइट इन्फेक्शंस होने पर, बच्चों के एलर्जी पारिवारिक हिस्ट्री का पता लगाने के लिए, एलर्जी रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे पता लगाने के लिए, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से IgE टोटल टेस्ट कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि टोटल IgE की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। देखिए, टोटल IgE की जो नॉर्मल रेंज होती है वो लेस देन 64 AU पर लीटर होती है। अगर ये वैल्यू 64 से कम है तो आप निगेटिव हैं और अगर 64 से अधिक है तो आप एलर्जी की रिएक्शंस है आपकी बॉडी में, और हर लैब में इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। अब चलिए हम बात करने वाले होते हैं कि अगर टोटल IgE हाई वैल्यू क्या दर्शाता है। अगर आपका टोटल IgE का स्तर यानी लेवल आपका 150 KU पर लीटर से ज़्यादा है तो इससे अधिक माना जाता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1 एलर्जी, नंबर 2 अस्थमा, नंबर 3 एक्जिमा, नंबर 4 किसी खाने से एलर्जी हो जाना, नंबर 5 पैरासाइट इन्फेक्शंस, नंबर 6 वसानुगत, नंबर 7 धूम्रपान और शराब का सेवन, नंबर 8 बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शंस, नंबर 9 कैंसर्स, नंबर 10 इन्फ्लेमेटरी वॉवेल डिजीज यानी IBD। अब बात करते हैं कि एलर्जी होता है तो आपको किस तरह के लक्षण दिखते हैं। इस पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हम आपको 5 ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में किसी तरह का एलर्जी हो रहा है और हमें कब टेस्ट करना चाहिए। तो लक्षण की हम बात करें तो नंबर 1 अगर बात करें तो आँख और त्वचा में जलन होती है। नंबर 2 की बात करें तो सूजन हो जाता है, बॉडी में कहीं भी पार्ट्स में आपके सूजन हो जाएगा। नंबर 3 की बात करें तो छींकना और खांसना बहुत ज़्यादा आता है। देखिए, नेचुरली तो हमें छींक खांसी आती है, पर जब आपको किसी तरह का एलर्जी होता है तो बहुत ज़्यादा खांसी और छींकना आता है। नंबर 4 उल्टी या उल्टी जैसी फीलिंग होना। ये तो बहुत सारी बीमारियों में होता है, लेकिन ऐसा अगर फील हो रहा है तो हो सकता है आपको किसी तरह का एलर्जी है। नंबर 5 सांस लेने में दिक्कत होना। बहुत सारी इश्यूज हैं जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपको एलर्जी से इश्यूज है किसी तरह का तो हो सकता है आपको आपका टोटल IgE बढ़ गया हो। तो आपको इन सारे लक्षण के आधार पे अपना टेस्ट IgE टोटल कराना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या और भी किसी कारण ऐसा हो सकता है कि जो हमारे बॉडी में एलर्जी हो, तो चलिए उस पर बात करते हैं। अगर एलर्जी किसी पैरासाइट के कारण होता है तो आपको निम्न बातों की दिक्कत हो सकती है। नंबर 1 अचानक से वजन गिरना, नंबर 2
खून में कमी होना, नंबर 3 थकान, नंबर 4 पेट में दिक्कत होना। ये सारे पैरासाइट के इन्फेक्शंस की वजह से आपको एलर्जी पैदा हो रही है और ये उसके सिम्टम्स है। अब हम बात करते हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस के बारे में कि आईजीई और आईजीजी में क्या अंतर होता है। आईजीजी हमारे शरीर में मुख्य एंटीबॉडीज है और लगभग 75% एंटीबॉडीज जो होता है वो आईजीजी होता है। आईजीजी सभी प्रकार के इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इत्यादि जैसे शरीरों की सुरक्षा करने में काम आती है, जबकि आईजी हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में प्रदर्शित होती है, यानी कि दिखती है। यह सिर्फ एलर्जन और पैरासाइट के विरुद्ध अधिक एंटीबॉडीज बनाने में काम आती है। अभी तक हमने जाना कि एलर्जी कैसे हो जाता है, एलर्जी के लक्षण क्या होते हैं, एलर्जी का टेस्ट कैसे कराना चाहिए, यानी टेस्ट होता कौन सा है। अब हम बात करते हैं कि एलर्जी टेस्ट, अगर एलर्जी आपको है तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह की खास प्रिकॉशंस की आवश्यकता नहीं होती है। आप ये किसी भी पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जाके आप इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो जाके बिल्कुल अपना टेस्ट कराइए। अगर आईजी टोटल आपका टेस्ट बढ़ के आ रहा है तो इसका मतलब है आपको बॉडी में किस तरह का इन्फेक्शन है। अगर उसको पहचानना चाहते हैं कि किसका इन्फेक्शन हो सकता है तो उसके लिए एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एलर्जी कंप्रेसिव पैनल। वो थोड़ा सा महंगा आता है, वो करीब 15,000 के लगभग होता है। तो उसमें ये पता चल जाता है कि आपको किस तरह का एलर्जी है और किस चीज से एलर्जी है। तो और इसकी बात मैं आपको ध्यान से बता दूं कि इसके लिए किसी भी तरह के घर पे कोई नुस्खा नहीं करना है, घर पे किसी तरह का घरेलू नुस्खे से आपको ठीक नहीं करना है। इसका प्रॉपर इलाज करना होता है। आप पहले तो जाके अगर आपको एलर्जी हो रही है तो आप टोटल आईजीई टेस्ट कराइए। उसके बाद अगर आईजी आपका बढ़ के आता है तो आपको अपना कंप्रेसिव पैनल कराना चाहिए। उसमें ये आपको डिसाइड हो जाता है कि किस चीज से आपको एलर्जी है। शायद पैरासाइट भी हो सकता है, किसी खाने की वजह से हो सकता है, धूल या किसी भी चीज से आपको एलर्जी है तो वो आपको पता चल जाए। तो उन चीजों से आपको अवॉइड रखना है और डॉक्टर की सलाह लेके अपने आप को इलाज करना है। घरेलू नुस्खे में किसी तरह का ना पड़िएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह का एलर्जी को लेके आपका प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का आपको जवाब दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ज्यादा आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।